है एवरीवन, दिस इज अमित फ्रॉम आईआईटी पटना। स्वागत करता हूँ आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। क्लास 12 में पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए इस चैनल पर एकलव्य 2.0 बैच को लॉन्च कर दिया गया है। ये लेक्चर नंबर 5 होगा। इसके पहले हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 बना के आपको दे दिया है। प्लेलिस्ट में आपको बैच मिल जाएगा। ठीक, इसके पहले भी इस चैनल पर ढेर सारे कॉन्टेंट मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का डाला गया है। आपको इसमें बायो का भी वीडियोस देखने के लिए मिलेगा। इसमें मैं आपको एक स्पेशल फैकल्टी से इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो कि एकदम ऑसम फैकल्टी है फॉर आईआईटी जेई, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड सीयूईटी एग्जामिनेशन। ठीक, सर का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। सर का 10 से 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और ये खुद एनआईटीएन है। इन्होंने एनआईटी मिजोरम से बीटेक किए कर रखा है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इनसे पढ़े हुए बच्चे आईआईटी, एनआईटी और बोर्ड में भी टॉप कर चुके हैं। ठीक, तभी मैं इनसे इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ और सर आपको इस लेक्चर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया है इस चैनल पे, आप लोगों ने हमें जो प्यार दिया है इस चैनल पे, मैं आपसे उम्मीद रखूंगा कि आप सर को भी दीजिएगा और जो भी आपका ओपिनियन होगा आप कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, आइए सर। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ दीपक सर। आज आप सभी लोगों को इस चैनल पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? इससे पहले हम लोग सब 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हुए हैं, जैसे x इक्वल साइन y, ठीक, तो इसको हम इनवर्स में कैसे चेंज करेंगे? सिंपली y इक्वल क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x। सेम। तो इसमें क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में? आपको सब दो चीज सबसे पहले ध्यान देना रहता है, एक डोमेन और एक रेंज। x जो है ये आपका डोमेन होता है और y आपका रेंज होता है। जैसे आप y इक्वल दिए, y इक्वल इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ x, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका? इसका डोमेन x जो लाई करेगा -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगा और इसी का रेंज जो होता है y क्या होगा? y जो आपका लाई करेगा -π/2 से π/2 के बीच में आपको रेंज लाई करेगा। सेम इसमें कॉस इनवर्स में इसका डोमेन आप लोगों का -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगा और इसका रेंज 0 से लेकर पाई के बीच में होता है। और इसके अलावे भी आपका ये tan, अब यहां देखिए, अगर tan y इक्वल tan इनवर्स है तो इसका डोमेन क्या है? -∞ से इन्फिनिटी रहेगा और रेंज -π/2 जो है से लेकर आपका π/2। ये ध्यान में रखना है कि इसमें -π/2 और π/2 ये नहीं लेना है, ठीक। और उसी तरह सेम कॉट इनवर्स है, तो कॉट इनवर्स कहां से? आपको -∞ से इन्फिनिटी भी डोमेन होता है और ये आपको 0 से लेकर पाई, जिसमें 0 और पाई इंक्लूडेड नहीं है। और सेम y इक्वल सेक इनवर्स x है, तो सेक में क्या होता है? इसमें आपका डोमेन x जो है लेस देन इक्वल टू रहता है -1 से और x ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 1 से। और इसका रेंज जो आप लोगों का हो जाएगा 0 से लेकर पाई तक होगा, जिसमें कि π/2 y इक्वल π/2 नहीं रहेगा, इसमें π/2 नहीं लिया जाता है। सेम उसी तरह कोसेक इनवर्स होता है जो डोमेन इसका x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जिसमें आपका रेंज हो जाएगा -π/2 से लेकर π/2, जिसमें y जो होता है 0 पे नहीं लिया जाता है। तो ये आप लोगों का बेसिक जो है आपको रेंज और डोमेन के लिए बताया जा रहा है। ये सम इनवर्स के लिए सबसे बेसिक स्टेप यहीं से स्टार्ट किया जाता है। अब इसमें क्या आगे देखते हैं कि इसका प्रॉपर्टीज क्या है, फॉर्मूला क्या है, बहुत चीज है इसमें। जैसे ये प्रॉपर्टीज 1, आप लोग इसमें क्या है कि साइन इनवर्स x दिया हुआ है, अगर हमको इसको कोसेक में चेंज करना हो तो कोसेक इनवर्स 1/x हो जाता है
और यहाँ क्या है, इसका x का वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में होगा, जहां x इक्वल नॉट हो 0। सेम कोसेक इनवर्स x है, तो कोसेक इनवर्स x को हम साइन इनवर्स x में कन्वर्ट करेंगे तो 1/x हो जाएगा, और यहां से आपको सिंपली x जो होगा लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सेम कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स x को हम क्या करेंगे, इसको अगर सेक में चेंज करना है तो सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। इसमें भी क्या है, आपका x का वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में आएगा। और सेक इसका रिवर्स सेक इनवर्स x निकालते हैं तो ये कॉस इनवर्स 1/x हो जाएगा। इसका वैल्यू x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सेम इसी तरह tan का भी होता है, जैसे tan इनवर्स x है तो tan को अगर cot में चेंज करना है तो cot इनवर्स 1/x हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन कब होगा, जब आपका x ग्रेटर देन 0 रहेगा। लेकिन अगर आपका x ग्रेटर लेस देन 0 रहेगा, वहां इसका वैल्यू -पाई प्लस cot इनवर्स 1/x हो जाएगा। सेम अगर cot इनवर्स x दिया है तो इसको हमको tan में चेंज करना हो तो tan इनवर्स 1/x होगा। लेकिन ये कंडीशन होगा सिर्फ x ग्रेटर देन 0। अगर x ग्रेटर लेस देन 0 रहेगा तो ये पाई प्लस tan इनवर्स 1/x हो जाएगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, एकदम बेसिक, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। अगला सेकेंड प्रॉपर्टीज देखिए। सेकेंड क्या है कि सेकेंड अगर आपको साइन इनवर्स x दिया हुआ है तो यहाँ क्या होगा, साइन और साइन इनवर्स हमेशा ये देखिए x हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो रहा है, tan इनवर्स x tan होगा। लेकिन ये सब अलग अलग कंडीशन के लिए, इसमें क्या होगा कि आपको x जो है -1 और 1 के बीच में ही लिया जाएगा। साइन कभी भी अगर ये साइन इनवर्स x है तो x कब होगा, जब आपका x का जो होगा -1 और 1 के बीच में रहे। उसी तरह cos इनवर्स x इक्वल टू x होगा, ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 और 1। सेम tan और tan इनवर्स x इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। cot सेम बिलोंग्स टू रियल। यहाँ सेक और सेक इनवर्स x होता है फॉर x लेस देन -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये ध्यान में रखना है आपको। और कॉसेक इनवर्स x इक्वल x फॉर ऑल x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टीज, ये सभी पे आपको प्रॉब्लम आता है। आपको नेक्स्ट आगे इस पे एग्जांपल बता देंगे। फिर ये थर्ड, उसमें क्या था सेकेंड में आप लोगों को कि पहले साइन था अंदर इनवर्स, ये ध्यान में रखना है। लेकिन अब यहाँ क्या हो गया, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x, ये अब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -पाई/2 से पाई/2 के बीच होगा। सेम कॉस का है आप लोगों का, कॉस इनवर्स कॉस x इक्वल टू x बिलोंग्स टू 0 से पाई, 0 और पाई। सेम tan इनवर्स tan x इक्वल टू x बिलोंग्स टू -पाई/2 से पाई/2। कॉट इनवर्स सेम, ये आप लोगों का फॉर्मूला है। अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, अब इस प्रॉपर्टीज पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे ये हम लोग का बेसिक अभी तीन प्रॉपर्टीज पढ़े हैं और 3 से ही ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज, सेकेंड प्रॉपर्टीज और थर्ड प्रॉपर्टीज, इसी तीनों पे ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे दिया हुआ है कि साइन इनवर्स 1/5 है तो इसका कॉसेक इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉसेक होता है फॉर्मूला में, जैसे यहाँ आपको साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/5 होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स, ये 5 ऊपर जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो यहां हम क्या भरेंगे 5। सेम अब यहां tan इनवर्स 1 है तो tan इनवर्स 1 किसका मान होता है, आप सिंपल हमको बता दीजिए। tan इनवर्स अगर 1 दिया हुआ है
तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि अगर tan इनवर्स tan अगर x आ गया तो ये हमारा क्या यहाँ तो हो जाएगा x हो जाएगा। तो इस सबसे पहले यहां ध्यान देना है कि tan इनवर्स 1 के जगह tan पाई बाई 4 होता है, पाई बाई 4 लिख सकते हैं। और ये क्या हो गया tan इनवर्स tan x इक्वल टू पाई बाई 4 हो गया। तो यहाँ ये नॉर्मल आप लोग को फॉर्मूला अप्लाई कर जस्ट वैल्यू निकल गया। सेम सेकेंड थर्ड नंबर, फर्स्ट और सेकेंड कंप्लीट। थर्ड क्या है, थर्ड में आप लोगों को दिया है cos इनवर्स √3/2। तो ये √3/2 अब कोई किसी ना किसी cos के फॉर्मेट में ही हमको चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि ये cos इनवर्स cos अगर x रहता है तो यहाँ क्या होता है मान x हो जाएगा। तो इसको हम cos के फॉर्मेट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ cos इनवर्स cos पाई बाई 6 का मान होता है, मतलब cos 30 का मान होता है √3/2। तो यहां से हमारा क्या हो गया, आपका आंसर पाई बाई 6 हो गया। सेम थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर क्वेश्चन सेक इनवर्स है। तो सेक इनवर्स को आपको दिया हुआ है और ये 2, तो सेक इनवर्स के लिए यहाँ सेक किसका मान 2 होता है सबसे पहले। तो यहाँ सब ये सेक इनवर्स और सेक एक्स रहे तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स मान आ जाएगा। सेम उसी तरह सेक इनवर्स सेक आप लोगों का पाई बाई 60 का मान 2, यहाँ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पाई बाई 3। सेम आपको कॉसेक इनवर्स है तो सेम फॉर्मूला यहाँ अगर कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स। तो यहाँ हम इसमें कॉसेक के फॉर्मेट में लाएंगे तो ये कॉसेक इनवर्स कॉसेक पाई बाई 3 का मान होता है आपका, यहां से पाई बाई 3 हो जाएगा। और सेम यहां देखिए tan इनवर्स 3/4 दिया हुआ है और फॉर्मेट किस कॉर्ड के फॉर्मेट में लाना है तो क्या होता है 1/, हो जाता है तो ये हो जाएगा हमारा 4/3। तो ये आप लोगों को छोटा छोटा एग्जाम्पल है, ये बेसिक जो आप लोग का आज हम जितना भी ट्रिगो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में पूरा बेसिक आज फर्स्ट लेक्चर में आपको बताए हैं। इसी और आगे चलकर इस नेक्स्ट क्लास में आप लोग को इससे आगे प्रॉपर्टीज और आगे नेक्स्ट क्लास में इस पर डिस्कस करेंगे।